आज की कहानी एक ऐसी कहानी है जहां पूरा गांव पिशाच के हाथों बिक गया। यानी कि पिशाच के हाथों पूरे गांव का ही सौदा हो गया। गांव की औरतें पागलों की तरह सड़कों पर घूमती थीं, अपने बालों को खोलकर, अपने कपड़ों को खोलकर कई बार। और पूरा का पूरा गांव पिशाच के हाथों बिक चुका था। ये कहानी केरल के पुंगमपाडी एक जगह पड़ती है, वहां की है। समुद्र के किनारे बसा हुआ ये गांव काफी सुंदर था। यहाँ के लोग काफी सभ्य थे। पर इस गांव में जो घटना घटित हुई वो आज भी याद की जाती है। ये घटना 1996 के आसपास की है। इसको लेकर कई तरह की आपको इंटरनेट पे भी चीजें मिल जाएंगी, आप सर्च कर सकते हैं। तो होता यह है कि यहाँ पर दो लड़के होते हैं। एक का नाम हरिकेश, एक का नाम अनिमेश। काफी अच्छे लड़के होते हैं गांव में, काफी माना जाता है इनको कि पढ़ने लिखने वाले अच्छे बच्चे हैं। थोड़ा सा शरारती किस्म के भी होते हैं। तो ये दोनों प्लान बनाते हैं कि हम लोग रात में जाके किसी और के नारियल चोरी करके लाएंगे। आपको पता होगा समुद्र किनारे नारियल के पेड़ पाए जाते हैं और उन्हीं से इन लोगों का व्यापार आदि भी चलता है। पर जैसे आमतौर पर उत्तर भारत में आपने देखा होगा दूसरे के बगिया के आम चोरी कर लेते हैं, ऐसे ही दूसरे के नारियल आदि चुराने की छोटी मोटी चीज़ें चलती रहती हैं। तो ये दोनों प्लान करते हैं कि हम जाएंगे किसी और के खेत का या किसी और का नारियल का पेड़ जो होगा वहाँ से नारियल लेके आएंगे रात के वक्त। तो ये रात के लगभग 12 साढ़े 12 बजे निकल जाते हैं। समुद्र किनारे ही बसा था ये गांव, वहाँ से लगभग 3 साढ़े 3 4 किलोमीटर की दूरी पर ये जाते हैं। बढ़िया मंद मंद हवा चल रही है, समुद्र की लहरें आ रही हैं। वहीं किनारे किनारे जाते हुए ये एक जगह पहुँचते हैं। वहाँ ये एक पेड़ से नारियल तोड़ते हैं। कुछ नारियल ये उस वक्त उसका पानी भी पीते हैं और बाकी नारियल लेके चल देते हैं। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो इनको एक व्यक्ति दिखाई देता है। व्यक्ति थोड़ा सा 6 फुट के आसपास उसकी हाइट रही होगी और थोड़ा सा बुरा सा दिखने वाला व्यक्ति इनकी तरफ आता हुआ दिखाई देता है। तो ये थोड़ा सतर्क होते हैं। इनके हाथ में नारियल काटने वाला औजार भी था। तो ये चिल्ला के पूछते हैं कि कौन है उधर। तो वो तब भी इनकी तरफ बढ़ रहा होता है और जैसे जैसे बढ़ रहा होता है चांदनी रोशनी होती है तो चेहरा जो दिखाई देता है उनका काफ़ी डरावना सा उसका चेहरा होता है। ये दोनों डर जाते हैं, लेकिन फिर भी इनके पास औजार था। ये घबराते नहीं हैं। उसको चिल्ला के बोलते हैं कौन इधर आए तो मार देंगे, ये है मतलब बोलते हैं। पर वो उनकी तरफ ही बढ़ रहा होता है और जैसे जैसे वो करीब आता जाता है उसका चेहरा और बाकी शरीर कद काया देखकर इन दोनों की सिट्टी बिट्टी गुम हो जाती है। डरने लगते हैं और जैसे ही वो आदमी आगे आता है वो हरिकेश की तरफ बढ़ता है। उसकी तरफ औजार चला के ये लोग देखते हैं, पर हाथ जो नारियल काटने वाला औजार है वो कोई फर्क नहीं डालता। ये इसका हाथ पकड़ता है और उठा लेता है और ऐसे गर्दन पकड़ के उठा देता है दोनों हाथों से। उसकी फिल्मों आदि में आपने देखा होगा गर्दन पकड़ के जैसे उठा देते हैं, वैसे ही इसने उठा दिया। ये देखकर अनिमेश की हालत खराब, वो वहां से दौड़ लगा देता है। घर आता है, घर के एक कोने में बैठा रहता है। सुबह होती है। सुबह जगकर ये बताता है कि ये ऐसा ऐसा हुआ है। लोग जाते हैं, वहां जाके देखते हैं तो हरिकेश की लाश पड़ी होती है। वो लाश बिल्कुल सूखी हुई, मरी हुई, जैसे किसी ने जान निकाली हो तो साथ में बहुत कुछ शरीर के सारे अंग निकाल लिए हों। बिल्कुल सूखी पड़ी हुई लाश, ऐसा लग रहा था मुरझा गई, धूप में पड़े पड़े कई दिनों से सड़ गई है। मुरझाई हुई बिल्कुल सूखी हुई लाश पड़ी हुई थी। खैर ये सब देख के लोग डर जाते हैं। लोग कोई बात नहीं, अंतिम संस्कार किया जाता है। हरिकेश के पर घर में मातम छा जाता है। पर अनिमेश का ठीक रहता है मामला। पर अनिमेश ने जो देखा था उसकी वजह से उसकी हालत खराब ही रहती है। वो डरा डरा घूमता रहता है घर में, ना किसी से बात कर रहा है ना ही कुछ और कर रहा है। इधर हरिकेश की परिवार की आर्थिक स्थिति और ख़राब होने लगती, क्योंकि जो हरिकेश था वही थोड़ा बहुत पैसे कमाता था। उसके पिताजी ऐसे ही घूमते फिरते रहते थे, कुछ कार्य नहीं करते थे। और इधर अनिमेश सिर्फ कमरे में घुसा रहता था। तबीयत इसकी दिन ब दिन खराब ही रहती थी, इलाज कराया जा रहा था। कुछ नहीं, कुछ दिन बाद अनिमेश को पता चलता है कि हरिकेश के घर में आग लग गई है और उस आग लगी में हरिकेश की माँ जिंदा जल गई है। हरिकेश के घर में मतलब हरिकेश के अलावा उसकी माँ, बहन और पिता थे, जिसमें कि माँ की मौत हो गई अब आग लगने के कारण। लोग जब तक आग वक्त बुझाते हैं तब तक वो जिंदा जल चुकी होती है। ये जाता है, उसकी माँ को देख के आता है, देखता है कि ऐसी लाश
वैसे ही सूखा हुआ शरीर उसका भी होता है जैसा हरिकेश का होता है। चूंकि लोगों को लगता है ये तो जल गई थी, इस वजह से इसका शरीर अकड़ के और ऐसा भुन सा गया था। लेकिन जो हरिकेश की लाश मिली थी वो भी ऐसी ही थी, ऐसा लगा था उससे जान निकाल ली गई है। मतलब दोनों की लाश एक जैसी ही थी। कोई बात नहीं, फिर भी चलता है। गांव में इस वक्त अजीब सा मातम सा छाने लगता है, हर तरफ अशांति होती है, किसी न किसी को कोई ना कोई समस्या बनी ही रह रही होती है। तभी अनिमेश की तबीयत और ज़्यादा खराब होने लगती है। ये घर में एक कमरे में पड़ा रहता है, इसको बस खाना दे दिया जाता है, ये खाना खाता है और बस पड़ा हुआ है। इसके शरीर से अजीब सी बदबू आ रही होती है। लोग इसका इलाज करा रहे हैं, इसका शरीर गल रहा है हल्का हल्का, पाँव गल रहे हैं, कमर के पास का भाग गल रहा है। किसी को कुछ समझ नहीं आता, झाड़ फूक आदि डॉक्टरी इलाज सब कुछ कराया जा रहा है अनिमेश के घर में। इधर हरिकेश, जो उसकी बहन बची हुई थी, कुछ दिन में अनिमेश को फिर पता चलता है कि गांव के एक खेत में हरिकेश की जो बहन थी उसको उल्टा गाड़ कर कोई चला गया है मार के। मतलब ऐसे देखा होगा ना कि रेत में किनारे किसी को उल्टा खड़ा होकर गाड़ दिया जाए तो पाँव ऊपर, गर्दन जमीन के अंदर धसी हुई और ऐसे बम्बू की तरह खड़ी हुई। जब ये जाके देखता है तो वहाँ भी सेम चीज़ होती है, उसका भी शरीर चूसा हुआ, किसी ने मतलब खून चूस लिया हो, बिल्कुल सूखी सी लाश वो ही मिलती है। गांव में मतलब 2 हफ्ते के भीतर 3 मौतें एक परिवार में हो चुकी थी। गांव में अशांति फैल चुकी है। हरिकेश का बाप बस बचा है, बाकी पूरा गांव मातम पे जी रहा है। इधर अनिमेश की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है, उसके शरीर गलता जा रहा है। अब इधर गांव वालों को समझ में नहीं आ रहा कि आखिर हो क्या रहा है। गांव में 3-3 मौतें हो गई 2 हफ्ते के भीतर। गांव में अब आग लगने की घटनाएं होने लगी, कभी किसी के घर में आग लग रही है, कभी किसी और के घर में आग लग रही है। ऐसी चीज़ें चलने लगी, लोगों के अंदर डर बैठ गया। पता चला कोई औरत है वो पागलों की तरह बिहेव कर रही है, ऐसा चलने लगा। सड़कों पर औरतें निकल रही हैं, वो पागलों की तरह बिहेव कर रही हैं। किसी को समझ में नहीं आ रहा, सबको लग रहा है कि गांव में किसी बुरी आत्मा का साया आ चुका है। आखिर ये हुआ क्या? तो जब इधर अनिमेश की हालत दिन ब दिन खराब होती जाती है तो अनिमेश के पिताजी जो होते हैं वो एक तांत्रिक से बात करते हैं दूर। तो तांत्रिक इनके गांव आता है, पर होता यह है कि अनिमेश को नहीं बताया जाता कि गांव में तांत्रिक आया हुआ है। सब कहते हैं चलो तुम्हें डॉक्टर के पास लेके चलते हैं। तो अनिमेश तैयार होता है। अनिमेश का बताया मैंने आपको कि उसके शरीर से बदबू आती रहती थी। तो अनिमेश को लेके जाया जाता है। जैसे ही लेके जाया जाता है तो गांव के एक स्कूल के पास पूरे गांव वाले इकट्ठा होते हैं और अनिमेश को जैसे ही वहां जाके खड़ा किया जाता है, वहां तमाम तरह के साधु और तांत्रिक होते हैं। उनको देखते ही अनिमेश जमीन से 2 फुट ऊपर खड़ा हो जाता है। साधु उसको देखते ही कहता है कि ये तो एक पिशाच है, इसके भीतर एक पिशाच घुसा हुआ है। ये देखकर गांव वाले सन्न और अनिमेश की फिर अब आवाज बदल गई। अनिमेश कह रहा है कि इन गांव वालों का सौदा मैं कर चुका हूं, तुम यहां से चले जाओ। तांत्रिक पूछता है कि आखिर किसने सौदा किया तेरे से, किस कारण से तू पूरे गांव के लोगों को परेशान कर रहा है? गांव की औरतें पागलों की तरह घूम रही हैं, कभी किसी की मौत, मतलब एक प्रकार से मौत का तांडव शुरू हो चुका था। 4 मौतें 2 हफ्ते के भीतर हो गई थी। उसके अलावा लोग सड़कों पे जो टहल रही थी औरतें, वो सब। तो तांत्रिक को वो बताता है कि जो हरिकेश का बाप था, इसको टोने टोटके का शौक था और इसने मुझे जगा दिया है। अब इसने मुझे जगा दिया है तो मैं वापस से सोने वाला नहीं हूं। और वे बात मैंने उससे बताई तो उसने अपनी जान के बदले अपने पहले बेटे का सौदा किया, उसके बाद अपनी बीवी का सौदा किया, उसके बाद अपनी बेटी का सौदा किया और अब पूरे गांव का सौदा करके वो यहां से जा चुका है। और इन पूरे गांव की आत्मा मेरे कंट्रोल पर है। मैं इनके साथ अब जो करूं ये मेरी मर्जी है, क्योंकि इनका सौदा कर चुका हूं। जगाने वाले व्यक्ति ने मेरे साथ सौदा कर रखा है, तो मैं वचन से बंधा हुआ हूं और इन लोगों को मैं नहीं छोड़ूंगा। हर दिन मैं किसी न किसी का खून पीऊंगा। चूंकि वो पिशाच होता है तो इसलिए उस खून पीने का वो खून पीता है। तो जो सूखी हुई लाशें मिल रही थी वो पिशाच के खून पीने के कारण ही मिल रही थी। तो ये देखकर फिर साधु संत जो होते हैं तांत्रिक, वो पूजा पाठ कराते हैं, वो बातों को आगे बढ़ाते हैं। गांव में पूरे डर का माहौल होता है। औरतें जब उसकी पूजा पाठ हो रही होती है, वहाँ पर मंत्रोच्चार चल रहा होता है, उस वक्त गांव की सारी औरतें सड़कों पर निकल आती हैं, अपने कपड़े फाड़ के घूम रही हैं, आवाज़ें लगा रही हैं, पागलों की तरह चिल्ला रही हैं और वो पिशाच जाने को भी नहीं तैयार है। लगभग 2 दिन गंभीर यज्ञ चलता है।
उसके बाद कहीं जाके गांव के लोगों को मुक्ति मिलती है। उसके बाद हरिकेश के बाप को ढूंढा जाता है, क्योंकि सिर्फ इसको काबू कर पाए थे, उस पर कंट्रोल नहीं पा पाए थे। जो काबू पाया गया था, कंट्रोल किया गया था, वो कुछ क्षण का था कि आपको वचन से बांध दिया जाता है। उस वक्त तक पिशाच शांत रहेगा कि हरिकेश को बाप को ला रहे हैं, हम वचन को तोड़वाएंगे। हरिकेश के बाप को ढूंढ के लाया जाता है, वापस से पिशाच से उसकी ही जान का सौदा कराया जाता है। फिर जाके कहीं पिशाच हरिकेश के बाप को अपने साथ ले जाकर, जो भी उनका आगे होता हो वो किसी को आज तक नहीं पता चला, वो पिशाच हरिकेश के बाप को लेकर चला जाता है और गांव वालों को तब जाकर मुक्ति मिलती है। ये कहानी बहुत ज़्यादा प्रचलन में है उस क्षेत्र के लोगों द्वारा, तभी मेरे को भेजी गई थी। आपको कैसी लगी आप भी ज़रूर बताइए। अगर आप और अधिक जानकारी चाहते हैं तो आप गूगल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास कोई कहानी है तो हमें ज़रूर भेजें। मैंने अपना ईमेल एड्रेस नीचे रखा हुआ है, डिस्क्रिप्शन में जाके उस ईमेल में अपनी जानकारी ज़रूर शेयर करें। तब तक के लिए नमस्कार।